ये शेर का बच्चा गिरगिट को देख रहा था कि तभी अचानक पहाड़ों में से कुछ आवाजें आने लगी। बच्चा डर गया और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर पड़ी जहाँ से बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, जैसे मानो आसमान फट गया हो। बच्चा घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। दरअसल ये सब इसके चाचा की चाल थी, जिसको ये भेड़िए अंजाम दे रहे थे। बच्चा इस चाल में पूरी तरह फंस चुका था और वह भी इस भीड़ के साथ भागने लगा। लेकिन इस भीड़ में ज्यादा देर तक भागना उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि वो कभी भी इन बड़े जानवरों के बीच दब सकता था। इसलिए बच्चा एक छोटे से पत्थर के नीचे जाकर छुप गया। बच्चा सदमे में था, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तभी उम्मीद की रोशनी दिखी। वह एक सूखे लकड़ी की तरफ दौड़ा और उस पे चढ़ गया। लेकिन भगदड़ की आवाज से वहाँ की जमीन कांप रही थी, जिससे पेड़ की शाखा कभी भी टूट सकती थी। बच्चे की आंख में एक खुशी की झलक दिखी, क्योंकि उसने अपने पापा शेर को देख लिया था, जो भीड़ के साथ उसे बचाने आ रहे थे। बहादुर शेर ने उसे पकड़ा और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस भीड़ में फंस गए। बच्चे ने उम्मीद खो दी थी कि तभी पहाड़ के दूसरी तरफ पिता को चढ़ते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। शेर बहुत बहादुर था, लेकिन उसे इस भगदड़ में काफी चोटें लग गई थी, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। बच्चा चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बेचारा बच्चा अपने पिता को खो चुका था। वो दिल में दर्द लिए बस अपने पिता को देखे जा रहा था। तभी बच्चे का चाचा वहाँ आ गया और उसने कहा कि तेरा बाप हमारी योजना का शिकार बन गया है और अब तेरी बारी है प्यारे भतीजे। बच्चा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। चाचा शेर ने उसके पीछे भेड़ियों को लगा दिया और कहा कि वो बचना नहीं चाहिए। बच्चा अब रुक गया, क्योंकि आगे खाई थी। उसकी तरफ लपके बच्चे का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा। सभी भेड़ियों को लगा कि बच्चा मर गया है, इसलिए वे सभी वहाँ से चले गए, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन था। अब चाचा शेर सबको डरा धमकाकर खुद ही जंगल का राजा बन गया और उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई के परिवार को जंगल से बाहर निकाल दिया। ये मतलबी शेर बस अपने भाई का पक्ष हड़पना चाहता था, जिसमें ये सफल हो गया था। लेकिन कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी, क्योंकि वो बच्चा शेर अभी भी जिंदा बच गया था। चाचा शेर की असलियत जानने के बाद घर लौटना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने अकेले ही इस रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर दिया। किंतु छोटे काफी लगने की वजह से वो थोड़ा दूर चलते ही बेहोश गया और फिर कुछ ही समय में बहुत से गिद्ध वहाँ आ गए, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़े की तभी वहीं दूर से एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा था। ये एक जंगली स्वर था। उसने सभी गिद्धों को वहाँ से भगा दिया और फिर उसके होश में आने तक उसके पास ही बैठा रहा। नेवला उसके दांत देखकर डर गया था, क्योंकि ये एक शेर का बच्चा था। बच्चा होश में आया और वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा। पिता की मौत का दुख मानो उसको अंदर तक मार चुकी थी। अब वो बच्चा उदास होकर यहाँ से जा रहा था। तभी नेवला और सुअर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और बातों ही बातों में वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों उसको हौसला देते कि जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, ये नियति का नियम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना ही छोड़ दिया जाए और तुम तो एक बहादुर शेर के बेटे हो। ये सुनकर बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है। अब ये दोनों इसे अपने जंगल लेकर जाते हैं। जंगल को देखकर बच्चा शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जानवर बच्चा शेर को देखकर हैरान थे कि ये शेर का बच्चा